सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 172। शायरन यानी तत्वदृष्टा संत अपने ज्ञान से दैदीप्यमान उतंग ऊंचा स्वरूप अर्थात सर्वश्रेष्ठ शास्त्रानुकूल भक्ति विधान फिर से बिना शर्त उजागर करवाएगा और मानवी संस्कृति अर्थात मानव धर्म के लक्षण निर्धोक यानी निष्कपट भाव से संवारेगा। मधल्या कालात हिंदू धर्माचे व हिंदूच्या आदर्शवत झालेल यह मराठी भाषा में पृष्ठ 42 पर लिखा है कि उपरोक्त भावार्थ है कि पिछली पीढ़ी का उद्धार शायरन करेगा। यह उल्लेख पृष्ठ 42 की हिंदी लिखना रह गया था, इसलिए यहाँ लिख दिया है तथा स्पष्टीकरण भी दिया है। यही प्रमाण स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार ज्ञान व सार शब्द कहीं बाहर न जाई। सार नाम बाहर जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। सार ज्ञान तब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ न मिट जाई। जैसे ईस्वी संबत यानी सन 1947 में भारतवर्ष अंग्रेजों से मुक्त हुआ, उससे पहले हिंदुस्तान में शिक्षा नहीं थी। सन 1951 में संत रामपाल जी महाराज को परमेश्वर जी ने पृथ्वी पर भेजा। सन 1947 से पहले कलियुग की प्रथम पीढ़ी जाने तथा 1947 से पिछली पीढ़ी प्रारंभ हुई है। यह 1000 वर्ष तक सत्य भक्ति करेगी। इस दौरान जो पूर्ण निश्चय के साथ भक्ति करेगा वह सतलोक चला जाएगा। जो सतलोक नहीं जा सके तथा कभी भक्ति की, कभी छोड़ दी, परंतु गुरुद्रोही नहीं हुए, वे फिर हजारों मनुष्य जन्म इसी कलियुग में प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह उनकी शास्त्र विधि अनुसार साधना का परिणाम होगा। इस प्रकार कई हजारों वर्षों तक कलियुग का समय वर्तमान से भी अच्छा चलेगा। फिर अंत की पीढ़ी भक्ति रहित उत्पन्न होगी, क्योंकि शुभ कमाई जो भक्ति युग में की है वह बार बार जन्म प्राप्त करके खर्च यानी समाप्त कर दी होगी। इस प्रकार कलियुग के अंत की पीढ़ी कृतघ्नी होगी, वे भक्ति नहीं कर सकेंगी। इसलिए कहा है कि अब कलियुग की बिचली पीढ़ी चल रही है। 1947 से सन 2006 से वह शायरन सर्व के समक्ष प्रकट हो चुका है। वह है संत रामपाल जी महाराज। उपरोक्त ज्ञान जो बिचली पीढ़ी व प्रथम तथा अंतिम पीढ़ी वाला संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में वर्षों से बताते आ रहे हैं, जो अब नास्त्रे दमस जी की भविष्यवाणी ने भी स्पष्ट कर दिया। इसलिए संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि कबीर परमेश्वर की भक्ति पूर्ण संत से उपदेश लेकर करो, नहीं तो यह अवसर फिर हाथ नहीं आएगा। गरीब समझा है तो सिर धर पाव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। भावार्थ है कि यदि आप तत्व ज्ञान को समझ गए हैं तो सिर पर पैर रख अर्थात अतिशीघ्रता से तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाओ। यह सुअवसर फिर प्राप्त नहीं होगा। जैसे यह बिचली पीढ़ी यानी मध्यकाल वाला समय और आपका मानव शरीर तथा तत्वदृष्टा संत प्रकट है। यदि अब भी भक्ति मार्ग पर नहीं लगोगे तो उसके विषय में कहा है कि यह संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरेनु। गरीबदास यह वक्त जात है, रोवोगे इस पहरेनु। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 173। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि यह भोला संसार शास्त्र विधि रहित साधना कर रहा है, जो अति दुखदायी है, इसी को सुखदायी कह रहा है। जैसे जून मास दोपहर यानी दिन के 12 बजे में धूप में खड़ा खड़ा जल रहा है, उसी को शाम बता रहा है। जैसे कोई शराबी व्यक्ति शराब पीकर सड़क पर पड़ा है और उससे कोई कहे कि आप दोपहर की धूप में क्यों जल रहे हो, छाया में चलो, वह शराब के नशे में कहता है कि नहीं शाम है, कौन कहता है कि दोपहर है। इसी प्रकार जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, वे अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। उसे त्यागना नहीं चाहते, अपितु उसी को सर्वश्रेष्ठ मानकर काल के लोक की आग में जल रहे हैं। संत गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि इतने प्रमाण मिलने के पश्चात भी सत्साधना पूर्ण संत के बताए अनुसार नहीं करोगे तो यह अनमोल मानव शरीर तथा बिचली पीढ़ी का भक्ति युग हाथ से निकल जाएगा। फिर इस समय को याद करके रोवोगे, बहुत पश्चाताप करोगे, फिर कुछ नहीं बनेगा। परमेश्वर कबीर जी बंदी छोड़ने कहा है कि 8 दिन पाछे गए, सतगुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत।
सर्व मानव समाज से प्रार्थना करते हैं कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज को पहचानो तथा अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाओ। अपने रिश्तेदारों तथा दोस्तों को भी बताओ तथा पूर्ण मोक्ष पाओ। स्वर्ण युग प्रारंभ हो चुका है। लाखों पुण्य आत्माएं संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत को पहचान कर सत्य भक्ति कर रहे हैं। वे अति सुखी हो गए हैं, सर्व विकार छोड़कर निर्मल जीवन जी रहे हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 174 से 189 तक महाराष्ट्र के ज्योतिष शास्त्री का मराठी भाषा में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के अनुवाद की फोटो कॉपियाँ, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 190। यथार्थ ज्ञान प्रकाश विषय। परमेश्वर के विषय में शास्त्र क्या बताते हैं? प्रभु, स्वामी, ईश, राम, खुदा, अल्लाह, रब, मालिक, साहेब, देव, भगवान, गॉड। यह सर्व शक्ति बोधक शब्द हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं में उच्चारण किए व लिखे जाते हैं। प्रभु की महिमा से प्रत्येक प्राणी प्रभावित है कि कोई शक्ति है जो परम सुखदायक व कष्ट निवारक है। वह कौन है, कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है? यह प्रश्नवाचक चिन्ह अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हट पाया। यह शंका इस पुस्तक से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। जो शक्ति अंधे को आंखें प्रदान करे, गूंगे को आवाज, बहरे को कानों से श्रवण करवा दे, बाज को पुत्र दे, निर्धन को धनवान बना दे, रोगी को स्वस्थ करे, जिसके यदि दर्शन हो जाएं तो अति आनंद हो, जो सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, पूर्ण शांतिदायक जगत गुरु तथा सर्वज्ञ है, जिसकी आज्ञा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, अर्थात सर्वशक्तिमान, जिसके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे गुण जिसमें है वह वास्तव में प्रभु यानी स्वामी, ईश, राम, भगवान, खुदा, अल्लाह, रहीम, मालिक, रब, गॉड कहलाता है। यहाँ पर एक बात विशेष विचारणीय है कि किसी भी शक्ति का ज्ञान किसी शास्त्र से ही होता है। उसी शास्त्र के आधार पर गुरुजन अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन करते हैं। वह शास्त्र यानी धार्मिक पुस्तकें हैं चारों वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद्भागवत गीता, श्रीमद्भागवत सुधासागर, 18 पुराण, महाभारत, बाइबल, कुरान आदि प्रमाणित पवित्र शास्त्र हैं। चारों वेद स्वयं पूर्ण परमात्मा के आदेश से ज्योति निरंजन यानी काल ने समुद्र के अंदर अपने श्वासों के द्वारा गुप्त छिपा दिया तथा प्रथम बार सागर मंथन के समय यह चारों वेद श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। जो ब्रह्मा जी यानी शर पुरुष के ज्येष्ठ पुत्र ने पढ़े तथा जैसा समझ सका उसी आधार पर संसार में ज्ञान का प्रचार अपने वंशजों यानी ऋषियों के द्वारा करवाया। पूर्ण परमात्मा ने पांचवा स्वसम यानी सूक्ष्म वेद भी ब्रह्म यानी काल को दिया था, जो इस ज्योति निरंजन ने अपने पास गुप्त रखा तथा उसे समाप्त कर दिया। कुछ समय उपरांत अर्थात एक कल्प यानी 1000 चतुर्युग के बाद 3 लोक यानी पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक के सर्व प्राणी प्रलय यानी विनाश हो जाते हैं। फिर ज्योति निरंजन यानी काल के निर्देश से ब्रह्मा अपनी रात्रि समाप्त होने पर ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन जब दिन प्रारंभ होता है रजोगुण से प्रभावित करके प्राणियों की उत्पत्ति तीनों लोकों में शुरू करता है। तब सतयुग की शुरुआत में वही चारों वेद काल यानी ब्रह्म स्वयं ब्रह्मा को फिर प्रदान करता है तथा फिर प्राकृतिक उथल पुथल के कारण चारों पवित्र वेदों का ज्ञान समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात फिर समय अनुसार अन्य ऋषियों में प्रवेश करके दोबारा लिखवाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 191। फिर भी समय अनुसार प्राकृतिक उथल पुथल के बाद स्वार्थी लोगों के द्वारा वेदों में बदलाव करके वास्तविक ज्ञान संसार से लुप्त कर दिया जाता है। वही काल यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके चारों वेदों का संक्षिप्त विवरण श्रीमद्भागवत गीता के रूप में दिया तथा कहा कि अर्जुन यही ज्ञान मैंने पहले सूर्य से कहा था। उसने अपने पुत्र वैवस्वत अर्थात मनु से तथा वैवस्वत अर्थात मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था, परंतु बीच में यह उत्तम ज्ञान प्राय समाप्त हो गया था। इस काल यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन ने श्री वेदव्यास ऋषि के शरीर में प्रवेश करके चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद्भागवत गीता,
श्री सुधासागर को पुनः लिपिबद्ध संस्कृत भाषा में करवाया, जो आज सभी को उपलब्ध हैं। ये सर्वशास्त्र श्रेष्ठ हैं। अब इन शास्त्रों को कलयुगी ऋषियों ने भाषा भाष्य अर्थात हिंदी अनुवाद करके अपने विचार मिलाने की कोशिश की है, जो स्पष्ट गलत दिखाई देते हैं और व्याख्या से मेल नहीं खाते हैं। यह सर्वशास्त्र महर्षि व्यास जी द्वारा लगभग 5300 वर्ष पूर्व दोबारा लिखे गए थे। उस समय हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म व सिख धर्म आदि कुछ भी नहीं थे। एक वेदों के मानने वाले आर्य ही हुआ करते थे। कर्म आधार पर जाति होती थी तथा केवल 4 वर्ण यानी क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण तथा शूद्र ही थे। इससे एक तो यह प्रमाणित हो जाता है कि यह सर्वशास्त्र किसी धर्म या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह केवल मानव मात्र के कल्याण हेतु है। दूसरे यह प्रमाणित होता है कि हमारे पूर्वज एक थे, जिनके संस्कार आपस में मिले जुले हैं। सर्वप्रथम पवित्र शास्त्र गीता जी पर विचार करते हैं। पवित्र गीता जी का ज्ञान किसने कहा? पवित्र गीता जी के ज्ञान को उस समय बोला गया था जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। युद्ध क्यों हो रहा था? इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि 2 परिवारों का संपत्ति वितरण का विषय था। कौरवों तथा पांडवों का संपत्ति बंटवारा नहीं हो रहा था। कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य भी देने से मना कर दिया था। दोनों पक्षों का बीच बचाव करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए, परंतु दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अटल थे। श्री कृष्ण जी ने युद्ध से होने वाली हानि से भी परिचित कराते हुए कहा कि न जाने कितनी बहन विधवा होंगी, न जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे, महापाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। युद्ध में न जाने कौन मरे कौन बचे। तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी समझौता करवाने गए तो दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष वाले राजाओं की सेना सहित सूची पत्र दिखाया तथा कहा कि इतने राजा हमारे पक्ष में हैं तथा इतने हमारे पक्ष में। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि दोनों ही पक्ष टस से मस नहीं हो रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 192। तब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि एक दाव और है, वह भी आज लगा देता हूँ। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं पांडव मेरे संबंधी होने के कारण अपनी जिद इसलिए न छोड़ रहे हों कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, विजय हमारी ही होगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी का विवाह श्री अर्जुन जी से हुआ था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सर्व सेना होगी और दूसरी तरफ मैं होऊंगा, और इसके साथ साथ मैं वचनबद्ध भी होता हूँ कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इस घोषणा से पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उनको लगा कि अब हमारी पराजय निश्चित है। यह विचार कर 5 पांडव यह कहकर सभा से बाहर गए कि हम कुछ विचार कर लें। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को सभा से बाहर आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी के बाहर आने पर पांडवों ने कहा कि हे भगवान, हमें 5 गांव दिलवा दो। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हमारी इज्जत भी रह जाएगी, और आप चाहते हैं कि युद्ध न हो, यह भी टल जाएगा। पांडवों के इस फैसले से श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए तथा सोचा कि बुरा समय टल गया। सभा में केवल कौरव तथा उनके समर्थक शेष थे। श्री कृष्ण जी ने कहा, दुर्योधन, युद्ध टल गया है, मेरी भी यह हार्दिक इच्छा थी। आप पांडवों को 5 गांव दे दो। वे कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते। दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक तुल्य भी जमीन नहीं है। यदि उन्हें चाहिए तो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाएं। इस बात से श्री कृष्ण जी ने नाराज होकर कहा कि दुर्योधन, तू इंसान नहीं शैतान है। कहा आधा राज्य और कहा 5 गांव। मेरी बात मान ले, 5 गांव दे दे। श्री कृष्ण से नाराज होकर दुर्योधन ने सभा में उपस्थित योद्धाओं को आज्ञा दी कि श्री कृष्ण को पकड़ो तथा कारागार में डाल दो। आज्ञा मिलते ही योद्धाओं ने श्री कृष्ण जी को चारों तरफ से घेर लिया। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, जिस कारण सर्व योद्धा और कौरव डरकर कुर्सियों के नीचे घुस गए तथा शरीर के तेज प्रकाश से आंखें बंद हो गई। श्री कृष्ण जी वहां से निकल गए। आओ विचार करें। उपरोक्त विराट रूप दिखाने का प्रमाण संक्षिप्त महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में प्रत्यक्ष है।
जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पवित्र गीता जी का ज्ञान सुनाते समय अध्याय 11 श्लोक 32 में पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, अब सर्व लोगों को खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। जरा सोचें कि श्री कृष्ण जी तो पहले से ही श्री अर्जुन जी के साथ थे। यदि पवित्र गीता जी के ज्ञान को श्री कृष्ण जी बोल रहे होते तो यह नहीं कहते कि अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य, पशु यानी गाय आदि प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी के पास आकर प्यार पाते थे, जिनके दर्शन बिना गोपियों का खाना पीना छूट जाता था। इसलिए काल कोई और शक्ति है। वह श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी के ज्ञान रूप में चारों पवित्र वेदों का सार बोल गया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 193। उसकी 1000 भुजाएं हैं। श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी के अवतार थे, जिनकी 4 भुजाएं हैं। फिर अध्याय 11 श्लोक 21 व 46 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान, आप तो ऋषियों, देवताओं तथा सिद्धों को भी खा रहे हो, जो आपका ही गुणगान पवित्र वेदों के मंत्रों द्वारा उच्चारण कर रहे हैं तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। कुछ आपके दाढ़ों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुख में समा रहे हैं। हे सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजा वाले भगवान, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए। मैं आपके विकराल रूप को देखकर धीरज नहीं कर पा रहा हूँ। अध्याय 11 श्लोक 47 में पवित्र गीता जी को बोलने वाला प्रभु काल कह रहा है कि हे अर्जुन, यह मेरा वास्तविक काल रूप है, जिसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। उपरोक्त विवरण से एक तथ्य तो यह सिद्ध हुआ कि कौरवों की सभा में विराट रूप श्री कृष्ण जी ने दिखाया था तथा यहाँ युद्ध के मैदान में विराट रूप काल यानी श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके अपना विराट रूप काल ने दिखाया था। नहीं तो यह नहीं कहता कि यह विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप कौरवों की सभा में पहले ही दिखा चुके थे। दूसरी यह बात सिद्ध हुई कि पवित्र गीता जी को बोलने वाला काल यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन है, न कि श्री कृष्ण जी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ तथा बाद में कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ। श्री कृष्ण जी काल नहीं हो सकते। उनके दर्शन मात्र को तो दूर दूर क्षेत्र के स्त्री तथा पुरुष तड़फा करते थे। नोट: विराट रूप क्या होता है? विराट रूप आप दिन के समय या चांदनी रात्रि में जब आपके शरीर की छाया छोटी लगभग शरीर जितनी लंबी हो या कुछ बड़ी हो, उस छाया के सीने वाले स्थान पर 2 मिनट तक एकटक देखें, चाहे आंखों से पानी भी क्यों न गिरे। फिर सामने आकाश की तरफ देखें, आपको अपना ही विराट रूप दिखाई देगा, जो सफेद रंग का आसमान को छू रहा होगा। इसी प्रकार प्रत्येक मानव अपना विराट रूप रखता है, परंतु जिनकी भक्ति शक्ति ज्यादा होती है, उनका उतना ही तेज अधिक होता जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी भी पूर्व भक्ति शक्ति से सिद्धि युक्त थे। उन्होंने भी अपनी सिद्धि शक्ति से अपना विराट रूप प्रकट कर दिया, जो काल के तेजोमय शरीर यानी विराट से कम तेजोमय था। तीसरी बात यह सिद्ध हुई कि पवित्र गीता जी बोलने वाला प्रभु काल सहस्त्र बाहु अर्थात 1000 भुजा युक्त है तथा श्री कृष्ण जी तो श्री विष्णु जी के अवतार हैं, जो 4 भुजा युक्त हैं। श्री विष्णु जी 16 कला युक्त हैं तथा श्री ज्योति निरंजन काल भगवान 1000 कला युक्त है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 194। जैसे एक बल्ब 60 वाट का होता है, एक बल्ब 100 वाट का होता है, एक बल्ब 1000 वाट का होता है, रोशनी सर्व बल्बों की होती है, परंतु बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार दोनों प्रभुओं की शक्ति तथा विराट रूप का तेज भिन्न भिन्न था। इस तत्व ज्ञान के प्राप्त होने से पूर्व जो गीता जी के ज्ञान को समझाने वाले महात्मा जी थे, उनसे यह दास यानी रामपाल दास प्रश्न किया करता था कि पहले तो भगवान श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे तथा कहा था कि युद्ध करना महापाप है। जब श्री अर्जुन जी ने स्वयं युद्ध करने से मना करते हुए कहा कि हे देवकी नंदन, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, सामने खड़े स्वजनों व नातियों तथा सैनिकों का होने वाला विनाश देखकर मैंने अटल फैसला कर लिया है कि मुझे 3 लोक का राज्य भी प्राप्त हो तो भी मैं युद्ध नहीं करूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि मुझ निहत्थे को दुर्योधन आदि तीर से मार डालें,
ताकि मेरी मृत्यु से युद्ध में होने वाला विनाश बच जाए। हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध न करके भिक्षा का अन्न खाकर भी निर्वाह करना उचित समझता हूँ। हे कृष्ण, स्वजनों को मारकर तो पाप को ही प्राप्त होंगे। मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है। आप हमारे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ। आप जो हमारे हित में हो वही सलाह दीजिए, परंतु मैं नहीं मानता हूँ कि आपकी कोई भी सलाह मुझे युद्ध के लिए राजी कर पाएगी, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूँगा। प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 1 श्लोक 31 से 39, 46 तथा अध्याय 2 श्लोक 5 से 8। फिर श्री कृष्ण जी में प्रवेश काल बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन कायर मत बन, युद्ध कर। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या युद्ध जीत कर पृथ्वी के राज्य को भोगेगा, आदि आदि कहकर ऐसा भयंकर विनाश करवा डाला जो आज तक के संत महात्माओं तथा सभ्य लोगों के चरित्र में ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तब वे नादान गुरु जी यानी नीम हकीम कहा करते थे कि अर्जुन क्षत्रिय धर्म को त्याग रहा था, इससे क्षत्रित्व को हानि तथा सुरवीरता का सदा के लिए विनाश हो जाता। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म पालन करवाने के लिए यह महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण जी ने करवाया था। पहले तो मैं उनकी इस नादानों वाली कहानी से चुप हो जाता था, क्योंकि मुझे स्वयं ज्ञान नहीं था। पुनर्विचार करें, भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं क्षत्रिय थे। कंस के वध के उपरांत श्री अग्रसेन जी ने मथुरा की बागडोर अपने दोहते श्री कृष्ण जी को संभलवा दी थी। एक दिन नारद जी ने श्री कृष्ण जी को बताया कि निकट ही एक गुफा में एक सिद्धि युक्त राक्षस राजा मुचकंद सोया पड़ा है। वह 6 महीने सोता है तथा 6 महीने जागता है। जागने पर 6 महीने युद्ध करता रहता है तथा 6 महीने सोने के समय यदि कोई उसकी निंद्रा भंग कर दे तो मुचकंद की आंखों से अग्नि बाण छूटते हैं तथा सामने वाला तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आप सावधान रहना। यह कहकर श्री नारद जी चले गए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 195। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को छोटी उम्र में मथुरा के सिंहासन पर बैठा देखकर एक काल्यवन नामक राजा ने 18 करोड़ सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण जी ने देखा कि दुश्मन की सेना बहुसंख्या में है तथा न जाने कितने सैनिक मृत्यु को प्राप्त होंगे, क्यों न काल्यवन का वध मुचकंद से करवा दूं। यह विचार कर भगवान श्री कृष्ण जी ने काल्यवन को युद्ध के लिए ललकारा तथा युद्ध छोड़कर क्षत्रिय धर्म को भूलकर विनाश टालना आवश्यक जानकर भाग लिए और उस गुफा में प्रवेश किया जिसमें मुचकंद सोया हुआ था। मुचकंद के शरीर पर अपना पीताम्बर यानी पीली चद्दर डालकर श्री कृष्ण जी गुफा में गहरे जाकर छुप गए। पीछे पीछे काल्यवन भी उसी गुफा में प्रवेश कर गया। मुचकंद को श्री कृष्ण समझकर मुचकंद का पैर पकड़कर घुमा दिया तथा कहा कि कायर, तुझे छुपे हुए को थोड़े ही छोड़ूंगा। पीड़ा के कारण मुचकंद की निंद्रा भंग हुई, नेत्रों से अग्नि बाण निकले तथा काल्यवन का वध हुआ। काल्यवन के सैनिक तथा मंत्री अपने राजा के शव को लेकर वापस चल पड़े, क्योंकि युद्ध में राजा की मृत्यु सेना की हार मानी जाती थी। जाते हुए कह गए कि हम नया राजा नियुक्त करके शीघ्र ही आएंगे तथा श्री कृष्ण तुझे नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण जी ने अपने मुख्य अभियंता यानी चीफ इंजीनियर श्री विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहा कि कोई ऐसा स्थान खोजो जिसके 3 तरफ समुद्र हो तथा एक ही रास्ता यानी द्वार हो। वहाँ पर अति शीघ्र एक द्वारिका यानी एक द्वार वाली नगरी बना दो। हम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये मूर्ख लोग यहाँ चैन से नहीं जीने देंगे। श्री कृष्ण जी इतने नेक आत्मा तथा युद्ध विपक्षी थे कि अपने क्षत्रित्व को भी दांव पर रखकर युद्ध को टाला। क्या फिर वही श्री कृष्ण जी अपने प्यारे साथी व संबंधी को युद्ध करने की बुरी सलाह दे सकते हैं तथा स्वयं युद्ध न करने का वचन करने वाले दूसरे को युद्ध की प्रेरणा दे सकते हैं? अर्थात कभी नहीं। भगवान श्री कृष्ण रूप में स्वयं श्री विष्णु जी ही अवतार धार कर आए थे। एक समय श्री भृगु ऋषि ने आराम से बैठे भगवान श्री विष्णु जी यानी श्री कृष्ण जी के सीने में लात घात किया। श्री विष्णु जी ने श्री भृगु ऋषि जी के पैर को सहलाते हुए कहा कि हे ऋषिवर, आपके कोमल पैर को कहीं चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरा सीना तो कठोर पत्थर जैसा है। यदि श्री विष्णु जी यानी श्री कृष्ण जी युद्ध प्रिय होते तो सुदर्शन चक्र से श्री भृगु जी के इतने टुकड़े कर सकते थे कि गिनती न होती। वास्तविकता यह है कि काल भगवान जो 21 ब्रह्मांड का प्रभु है,
उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने शरीर में व्यक्ति यानी मानव सदृश अपने वास्तविक रूप में सबके सामने नहीं आऊंगा। उसी ने सूक्ष्म शरीर बनाकर प्रेत की तरह श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके पवित्र गीता जी का ज्ञान तो सही यानी वेदों का सार कहा, परंतु युद्ध करवाने के लिए अटकलबाजी में भी कसर नहीं छोड़ी। काल यानी ब्रह्म कौन है, यह जानने के लिए पढ़िए सृष्टि रचना इसी पुस्तक ज्ञान गंगा के पृष्ठ 22 से 74 तक। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 196। जब तक महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब तक ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म क्षर पुरुष श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश रहा तथा युधिष्ठिर जी से झूठ बुलवाया कि कह दो कि अश्वत्थामा मर गया। भीम के पौते तथा घटोत्कच के पुत्र बबरू भान का शीश कटवाया तथा स्वयं रथ के पहिए को हथियार रूप में उठाया। यह सर्व काल ही का किया कराया उपद्रव था, प्रभु श्री कृष्ण जी का नहीं। महाभारत का युद्ध समाप्त होते ही काल भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर से निकल गया। श्री कृष्ण जी ने श्री युधिष्ठिर जी को इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं द्वारिका जाने को कहा। तब अर्जुन आदि ने प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण जी, आप हमारे पूज्य गुरुदेव हो, हमें एक सत्संग सुनाकर जाना ताकि हम आपके सद्वचनों पर चलकर अपना आत्म कल्याण कर सकें। यह प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण जी ने तिथि, समय तथा स्थान निहित कर दिया। निश्चित तिथि को श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु आज वही पवित्र गीता जी का ज्ञान ज्यों का त्यों सुनाना, क्योंकि मैं बुद्धि के दोष से भूल गया हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तू निश्चय ही बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, ऐसे पवित्र ज्ञान को तू क्यों भूल गया। फिर स्वयं कहा कि अब उस पूरे गीता ज्ञान को मैं नहीं कह सकता, अर्थात मुझे ज्ञान नहीं। कहा कि उस समय तो मैंने योग युक्त होकर बोला था। विचारणीय विषय है कि यदि भगवान श्री कृष्ण जी युद्ध के समय योग युक्त हुए होते तो शांति समय में योग युक्त होना कठिन नहीं था, जबकि श्री व्यास जी ने वही पवित्र गीता जी का ज्ञान वर्षों उपरांत ज्यों का त्यों लिपिबद्ध कर दिया। उस समय वह ब्रह्म यानी काल ज्योति निरंजन श्री व्यास जी के शरीर में प्रवेश कर गया तथा पवित्र श्रीमद्भगवत गीता जी को लिपिबद्ध करवा दिया, जो अब आपके कर कमलों में है। प्रमाण के लिए संक्षिप्त महाभारत पृष्ठ नंबर 667 तथा पुराने के पृष्ठ नंबर 1531 पर न शक्यम तन्मया भूयस्तथा वक्तुम शेषतः परम ही ब्रह्म कथितम योगयुक्तेन तन्मया। महाभारत आश्रव 1612-13। भगवान बोले, वह सबका सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है। उस समय मैंने योगयुक्त होकर परमात्म तत्व का वर्णन किया था। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय भाग के पृष्ठ नंबर 1531 से सहाभार। श्री कृष्ण का अर्जुन से गीता का विषय पूछना। सिद्ध महर्षि वैशंपायन और काश्यप का संवाद। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 197। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें संक्षिप्त महाभारत द्वितीय भाग। विचार करें।
उपरोक्त महाभारत के लेखों व श्री विष्णु पुराण के लेखों व श्रीमद् भगवद गीता जी के लेखों के प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान नहीं बोला। यह तो काल रूपी ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन अर्थात महाविष्णु जी ने प्रेतवश श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रविष्ट होकर बोला था। अन्य प्रमाण नंबर 1 श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित चतुर्थ अंश अध्याय 2 श्लोक 26 में पृष्ठ 233 पर विष्णु जी यानी महाविष्णु अर्थात काल रूपी ब्रह्म ने देव तथा राक्षसों के युद्ध के समय देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके कहा है कि मैं राजऋषि शशाद के पुत्र पुरंज के शरीर में अंश मात्र अर्थात कुछ समय के लिए प्रवेश करके राक्षसों का नाश कर दूंगा। नंबर 2 श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित चतुर्थ अंश अध्याय 3 श्लोक 6 में पृष्ठ 242 पर श्री विष्णु जी ने गंधर्वों व नागों के युद्ध में नागों का पक्ष लेते हुए कहा है कि मैं यानी महाविष्णु अर्थात काल रूपी ब्रह्म मानधाता के पुत्र पुरुकुत्स में प्रविष्ट होकर उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। अन्य प्रमाण कुछ समय उपरांत श्री युधिष्ठिर जी को भयंकर स्वप्न आने लगे। श्री कृष्ण जी से कारण तथा समाधान पूछा तो बताया कि तुमने युद्ध में जो पाप किए हैं वह नरसंहार का दोष तुम्हें दुखदायी हो रहा है, इसके लिए एक यज्ञ करो। श्री कृष्ण जी के मुख कमल से यह वचन सुनकर श्री अर्जुन को बहुत दुख हुआ तथा मन ही मन विचार करने लगा कि भगवान श्री कृष्ण जी पवित्र गीता बोलते समय तो कह रहे थे कि अर्जुन तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तू युद्ध कर ले। पवित्र गीता अध्याय 2 श्लोक 37-38। यदि युद्ध में मारा भी गया तो स्वर्ग का सुख भोगेगा, अन्यथा युद्ध में जीतकर पृथ्वी के राज्य का आनंद लेगा। अर्जुन ने विचार किया कि जो समाधान दुख निवारण का श्री कृष्ण जी ने बताया है इसमें करोड़ों रुपया व्यय यानी खर्च होना है, जिससे बड़े भाई युधिष्ठिर का कष्ट निवारण होगा। यदि मैं श्री कृष्ण जी से वाद विवाद करूंगा कि आप पवित्र गीता जी का ज्ञान देते समय तो कह रहे थे कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 198। अब उसके विपरीत कह रहे हो। इससे मेरा बड़ा भाई यह न सोच बैठे कि करोड़ों रुपए के खर्च को देखकर अर्जुन बौखला गया है तथा मेरे कष्ट निवारण से प्रसन्न नहीं है, इसलिए मौन रहना उचित जानकर सहर्ष स्वीकृति दे दी कि जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। श्री कृष्ण जी ने उस यज्ञ की तिथि निर्धारित कर दी। वह यज्ञ भी श्री सुदर्शन स्वपच के भोजन खाने से सफल हुई। कुछ समय उपरांत ऋषि दुर्वासा जी के श्रापवश सर्व यादव कुल विनाश हो गया। श्री कृष्ण भगवान के पैर के तलुवे में एक शिकारी जो त्रेतायुग में सुग्रीव के भाई बाली की ही आत्मा थी ने विषाक्त तीर मार दिया। तब पांचों पांडवों के घटना स्थल पर पहुंच जाने के उपरांत श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप मेरे शिष्य हो, मैं आपका धार्मिक गुरु भी हूँ, इसलिए मेरी अंतिम आज्ञा सुनो। एक तो यह है कि अर्जुन द्वारिका की सर्व स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली ले जाना, क्योंकि यहाँ कोई नर नहीं बचा है, तथा दूसरे आप सर्व पांडव राज्य त्याग कर हिमालय में साधना करके शरीर को गला देना, क्योंकि तुमने महाभारत के युद्ध के दौरान जो हत्याएं की थी तुम्हारे शीश पर वह पाप बहुत भयंकर है। उस समय अर्जुन अपने आप को नहीं रोक सका तथा कहा, प्रभु वैसे तो आप ऐसी स्थिति में हैं कि मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, परंतु प्रभु यदि आज मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा, पूरा जीवन रोता रहूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन पूछ ले जो कुछ पूछना है, मेरी अंतिम घड़ियां हैं। श्री अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि प्रभु बुरा न मानना, जब आपने पवित्र गीता जी का ज्ञान कहा था उस समय मैं युद्ध करने से मना कर रहा था। आपने कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा तथा तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हमने आप ही की देख रेख व आज्ञानुसार युद्ध किया। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 2 श्लोक 37-38। हे भगवान, हमारे तो एक हाथ में भी लड्डू नहीं रहा, न तो युद्ध में मरकर स्वर्ग प्राप्ति हुई तथा अब राज्य त्यागने का आदेश आप दे रहे हैं, नहीं पृथ्वी के राज्य का आनंद ही भोग पाए। ऐसा छल युक्त व्यवहार करने में आपका क्या स्वार्थ था?
अर्जुन के मुख से यह वचन सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन, ऐसी स्थिति में जबकि भगवान अंतिम श्वास गिन रहे हैं, आपका शिष्टाचार रहित व्यवहार शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, आज मैं अंतिम स्थिति में हूँ, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। आज वास्तविकता बताता हूँ कि कोई खलनायक जैसी और शक्ति है जो अपने को यंत्र की तरह नचाती रही। मुझे कुछ मालूम नहीं मैंने गीता में क्या बोला था, परंतु अब मैं जो कह रहा हूँ वह तुम्हारे हित में है। श्री कृष्ण जी यह वचन अश्रुयुक्त नेत्रों से कहकर प्राण त्याग गए। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि पवित्र गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, यह तो ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन काल ने बोला है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। काल यानी ब्रह्म कौन है, यह जानने के लिए कृपया पढ़ें इसी पुस्तक में पृष्ठ 22 से 74 तक। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 199। श्री कृष्ण सहित सर्व यादवों का अंतिम संस्कार कर अर्जुन को छोड़कर चारों भाई इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली चले गए। पीछे से अर्जुन द्वारिका की स्त्रियों को लिए आ रहा था। रास्ते में जंगली लोगों ने सर्व गोपियों को लूटा तथा कुछ छेक को भगा ले गए तथा अर्जुन को पकड़कर पीटा। अर्जुन के हाथ में वही गांडीव धनुष था जिससे महाभारत के युद्ध में अनगिनत हत्याएं कर डाली थी, वह भी नहीं चला। तब अर्जुन ने कहा कि यह श्री कृष्ण वास्तव में झूठा तथा कपटी था। जब युद्ध में पाप करवाना था तब तो मुझे शक्ति प्रदान कर दी, एक तीर से सैकड़ों योद्धाओं को मार गिराता था, और आज वह शक्ति छीन ली, खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ। इसी विषय में पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब यानी कबीरदेव जी का कहना है कि श्री कृष्ण जी कपटी व झूठे नहीं थे। यह सर्व जुल्म काल यानी ज्योति निरंजन कर रहा है। जब तक यह आत्मा कबीर परमेश्वर यानी सत्पुरुष की शरण में पूरे संत यानी तत्वदर्शी के माध्यम से नहीं आ जाएगी, तब तक काल इसी तरह कष्ट पर कष्ट देता रहेगा। पूर्ण जानकारी तत्व ज्ञान से होती है। इसीलिए काल कौन है, यह जानने के लिए कृपया पढ़ें इसी पुस्तक में पृष्ठ 22 से 74 तक। विशेष विचार। उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, यह तो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश होकर ब्रह्म यानी काल अर्थात ज्योति निरंजन ने बोला था। श्रीमद् भगवत गीता सार। परमेश्वर की खोज में आत्मा युगों से लगी है। जैसे प्यासे को जल की चाह होती है, जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ने के पश्चात महाकष्ट झेल रही है। जो सुख पूर्ण ब्रह्म यानी सत्पुरुष के सतलोक यानी रिद्धाम में था, वह सुख यहाँ काल यानी ब्रह्म प्रभु के लोक में नहीं है। चाहे कोई करोड़पति है, चाहे पृथ्वीपति यानी सर्व पृथ्वी का राजा है, चाहे सुरपति यानी स्वर्ग का राजा इंद्र है, चाहे श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव त्रिलोकपति हैं, क्योंकि जन्म तथा मृत्यु तथा किए कर्म का भोग अवश्य ही प्राप्त होता है। प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5। इसीलिए पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान दाता प्रभु यानी काल भगवान ने अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सतलोक यानी शाश्वतम स्थानम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर के तत्व ज्ञान व भक्ति मार्ग को मैं यानी गीता ज्ञान दाता नहीं जानता। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम कर तथा विनम्र भाव से प्रश्न कर, तब वे तत्वदृष्टा संत आपको परमेश्वर का तत्व ज्ञान बताएंगे। फिर उनके बताए भक्ति मार्ग पर सर्व भाव से लग जा। प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34। तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताते हुए कहा है कि यह संसार उल्टे लटके हुए वृक्ष की तरह है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 200, जिसकी ऊपर को मूल तथा नीचे को शाखा है। जो इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानता है वह तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय 15 श्लोक 2 से 4 में कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव रूपी शाखा है, जो स्वर्ग लोक, पाताल लोक तथा पृथ्वी लोक तीनों लोकों में ऊपर तथा नीचे फैली हैं।
उस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के विषय में अर्थात सृष्टि रचना के बारे में मैं इस गीता जी के ज्ञान में नहीं बता पाऊंगा। यह विचार काल में गीता ज्ञान जो ज्ञान आपको बता रहा हूँ यह पूर्ण ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में संकेत किया है, जिसमें कहा है कि पूर्ण ज्ञान यानी तत्व ज्ञान के लिए तत्वदर्शी संत के पास जा, वही बताएंगे। मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात उस परमपद परमेश्वर जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक पुनर्लौटकर वापस नहीं आता अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। जिस पूर्ण परमात्मा से उल्टे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। भावार्थ है कि जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है तथा मैं यानी गीता ज्ञान दाता ब्रह्म भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर अर्थात पूर्ण परमात्मा की शरण हूँ। उसकी साधना करने से अनादि मोक्ष यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत वही है जो ऊपर को मूल तथा नीचे को तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी रूपी शाखाओं तथा तना व मोटी डार की पूर्ण जानकारी प्रदान करता है। कृपया देखें उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। अपने द्वारा रची सृष्टि का पूर्ण ज्ञान यानी तत्व ज्ञान स्वयं ही पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने तत्वदर्शी संत की भूमिका करके कबीरगीर भी यानी कबीर वाणी द्वारा बताया है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 तक तथा ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1 से 5 तथा अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 1 से 7 में कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। पवित्र गीता जी में भी 3 प्रभुओं, एक क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म, 2 अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म तथा 3 परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म के विषय में वर्णन है। प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 16, 17 अध्याय 8 श्लोक 1 का उत्तर श्लोक 3 में है, वह परम अक्षर ब्रह्म है तथा 3 प्रभुओं का एक और प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में गीता ज्ञान दाता काल यानी ब्रह्म ने अपने विषय में कहा है कि मैं अव्यक्त हूँ। यह प्रथम अव्यक्त प्रभु हुआ। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 18 में कहा है कि यह संसार दिन के समय अव्यक्त यानी परब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, फिर रात्रि के समय उसी में लीन हो जाता है। यह दूसरा अव्यक्त हुआ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 201 पर ऊपर को जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 202 अध्याय 8 श्लोक 20 में कहा है कि उस अव्यक्त से भी दूसरा जो अव्यक्त यानी पूर्ण ब्रह्म है, वह परम दिव्य पुरुष सर्व प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यह तीसरा अव्यक्त हुआ। यही प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में भी है कि नाश रहित उस परमात्मा को जान जिसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म प्रभु अध्याय 4 मंत्र 5 तथा अध्याय 2 श्लोक 12 में कहा है कि मैं तो जन्म मृत्यु में अर्थात नाशवान हूँ। उपरोक्त संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ तो परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव है। इसी को तीसरा अव्यक्त प्रभु कहा है। वृक्ष की मूल से ही सर्व पेड़ को आहार प्राप्त होता है। इसीलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि वास्तव में परमात्मा तो क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म से भी अन्य ही है। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही वास्तव में अविनाशी है। नंबर 1 क्षर का अर्थ है नाशवान, क्योंकि ब्रह्म अर्थात गीता ज्ञान दाता ने तो स्वयं कहा है कि अर्जुन तू तथा मैं तो जन्म मृत्यु में हैं। प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 12 अध्याय 4 श्लोक 5 में। नंबर 2 अक्षर का अर्थ है अविनाशी। यहाँ पर ब्रह्म को भी स्थायी अर्थात अविनाशी कहा है, परंतु यह भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। यह चिरस्थायी है, जैसे एक मिट्टी का प्याला है जो सफेद रंग का चाय पीने के काम आता है, वह तो गिरते ही टूट जाता है। ऐसी स्थिति ब्रह्म यानी काल अर्थात क्षर पुरुष की जाने। दूसरा प्याला इस्पात यानी स्टील का होता है।
यह मिट्टी के प्याले की तुलना में अधिक स्थायी यानी अविनाशी लगता है, परंतु इसको भी जंग लगता है तथा नष्ट हो जाता है, भले ही समय ज्यादा लगे, इसलिए यह भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। तीसरा प्याला सोने यानी स्वर्ण का है। स्वर्ण धातु वास्तव में अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता। जैसे परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष को अविनाशी भी कहा है तथा वास्तव में अविनाशी तो इन दोनों से अन्य है, इसलिए अक्षर पुरुष को अविनाशी भी नहीं कहा है। कारण 7 रजगुण ब्रह्मा की मृत्यु के पश्चात 1 सतगुण विष्णु की मृत्यु होती है। 7 सतगुण विष्णु की मृत्यु के पश्चात 1 तमगुण शिव की मृत्यु होती है। जब तमगुण शिव की 70,000 बार मृत्यु हो जाती है, तब 1 क्षर पुरुष यानी ब्रह्म की मृत्यु होती है। यह परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का 1 युग होता है। ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का 1 दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। 30 दिन रात का 1 महीना, 12 महीनों का 1 वर्ष तथा 100 वर्ष की परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की आयु है। तब यह परब्रह्म तथा सर्व ब्रह्मांड जो सतलोक से नीचे के हैं नष्ट हो जाते हैं। कुछ समय उपरांत सर्व नीचे के ब्रह्मांडों यानी ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोकों की रचना पूर्ण ब्रह्म अर्थात परम अक्षर पुरुष करता है। इस प्रकार यह तत्व ज्ञान समझना है। परंतु परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म यानी सतपुरुष तथा उसका सतलोक यानी ऋद्धाम सहित ऊपर के अलख लोक, अगम लोक तथा अनामी लोक कभी नष्ट नहीं होते। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 203। इसीलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि वास्तव में उत्तम प्रभु अर्थात पुरुषोत्तम तो ब्रह्म यानी क्षर पुरुष तथा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष से अन्य ही है। जो पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष है, वही वास्तव में अविनाशी है। वही सर्व का धारण पोषण करने वाला संसार रूपी वृक्ष की मूल रूपी पूर्ण परमात्मा है। वृक्ष का जो भाग जमीन के तुरंत बाहर नजर आता है वह तना कहलाता है। उसे अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म जानो। तने को भी आहार मूल यानी जड़ से प्राप्त होता है। फिर तने से आगे वृक्ष की कई डार होती हैं, उनमें से एक डार ब्रह्म यानी क्षर पुरुष है। इसको भी आहार मूल यानी जड़ अर्थात परम अक्षर पुरुष से ही प्राप्त होता है। उस डार यानी क्षर पुरुष ब्रह्म की मानो 3 गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव रूपी शाखाएं हैं। इन्हें भी आहार मूल यानी परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म से ही प्राप्त होता है। इन तीनों शाखाओं से पात रूप में अन्य प्राणी आश्रित हैं। उन्हें भी वास्तव में आहार मूल यानी परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म से ही प्राप्त होता है। इसीलिए सर्व को पूज्य पूर्ण परमात्मा ही सिद्ध हुआ। यह भी नहीं कहा जा सकता कि पत्तों तक आहार पहुंचाने में तना, डार तथा शाखाओं का कोई योगदान नहीं है। इसलिए सर्व आदरणीय हैं, परंतु पूजनीय तो केवल मूल यानी जड़ की होती है। आदर तथा पूजा में अंतर होता है। जैसे पतिव्रता स्त्री सत्कार तो सर्व का करती है, जैसे जेठ का बड़े भाई सम, देवर का छोटे भाई सम, परंतु पूजा अपने पति की ही करती है, अर्थात जो भाव अपने पति में होता है ऐसा अन्य पुरुष में पतिव्रता स्त्री का नहीं हो सकता। दूसरा उदाहरण, एक समय हरियाणा प्रांत में बाढ़ आई थी। उस समय 600 करोड़ का नुकसान हुआ था। उसकी पूर्ति हरियाणा सरकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि हरियाणा सरकार का पूरे वर्ष का बजट ही 900 करोड़ रुपए का था। देश के प्रधानमंत्री जी ने वह क्षति पूर्ति की थी। उस 600 करोड़ रुपयों का वितरण हरियाणा सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने किया था। राहत प्राप्त करता जो अनजान हैं, वे उस वितरणकर्ता को ही राहत कर्ता मान लेते हैं। उन्हीं से भविष्य में भी अन्य राहत की आशा करते रहते हैं। उसी की पूजा यानी रिश्वत आदि देना करते रहते हैं। परंतु जो शिक्षित हैं वे जानते हैं कि इस कर्मचारी का कितना योगदान है। वे आदर तो करते हैं परंतु पूजा यानी रिश्वत आदि देना नहीं करते, न ही अन्य कार्य की सिद्धि की आशा करते। बाढ़ राहत राशि वितरण के पश्चात उसी क्षेत्र में प्रांत के मंत्री जी आए। उन्होंने कहा कि मैंने आपके क्षेत्र में 10 लाख रुपया दिया। उसी गांव की सूची से नाम पढ़कर सुनाए। नंबर 1, रामावतार को 10,000 रुपए आदि दिया। फिर प्रांत के मुख्यमंत्री जी उसी गांव में आए। उन्होंने भी वही सूची पढ़ी तथा कहा कि मैंने आपके गांव में 10 लाख रुपए दिए। नंबर 1, रामावतार को 10,000 रुपए आदि दिए।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 204। फिर उसी गांव में देश के प्रधानमंत्री जी आए। उन्होंने भी कहा, मैंने आपके गांव को 10 लाख रुपए दिए तथा वही सूची पढ़कर सुनाई जिसमें लिखा था नंबर 1 रामावतार को 10,000 रुपए दिए। रामावतार कह रहा है कि यह सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो रुपए पटवारी ने दिए हैं। वह अनजान रामावतार अज्ञानतावश गांव के पटवारी जी की ही पूजा कर अपने अन्य सर्व कार्यों की सिद्धि चाहता है। जो शिक्षित हैं वे जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी राहत नहीं देते तो मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी तथा पटवारी जी कुछ नहीं दे सकते थे। यदि मुख्यमंत्री जी भी अपने राहत कोष से राशि वितरण करते तो 100 रुपए कठिनता से बाढ़ पीड़ितों को दे पाते, जो नाम मात्र होती। इस प्रकार समझदार व्यक्ति जान लेता है कि किसकी कितनी औकात यानी क्षमता है, उसी आधार से उनमें आस्था रहती है। अनादरणीय कोई नहीं होता, परंतु पूजा के लिए सोच समझकर चयन करता है। ठीक इसी प्रकार गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में कहा है कि अर्जुन बहुत बड़े जलाशय की यानी जिसका जल 10 वर्ष भी वर्षा न हो तो भी समाप्त नहीं होता, प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय जिसका जल 1 वर्षा न होने से ही समाप्त हो जाता है, में जैसी आस्था रह जाती है, इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा से मिलने वाले लाभ के ज्ञान से परिचित होने के पश्चात तेरी आस्था अन्य प्रभुओं में वैसी ही रह जाएगी। वह छोटा जलाशय बुरा नहीं लगता, परंतु उसकी क्षमता का पता है कि यह तो काम चलाऊ है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा है कि तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, जैसे रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति तथा तमगुण शिव से संहार, इसका मुख्य कारण मैं यानी ब्रह्म काल ही हूँ। जो साधक तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की पूजा करते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझ ब्रह्म की भक्ति भी नहीं करते। फिर अपनी भक्ति को अति घटिया यानी अनुत्तमा कहा है गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में। इसीलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ही पूर्ण लाभ, पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। जो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति है तथा अन्य प्रभुओं की इष्ट रूप में साधना शास्त्र विधि के विरुद्ध होने से व्यर्थ है। प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में। जैसे आम का पौधा नर्सरी से लाकर उसके मूल को जमीन में गड्ढा खोदकर दबाएंगे, फिर मूल की सिंचाई यानी पूजा करेंगे तो पौधा बड़ा होगा तथा पेड़ बन जाएगा। फिर शाखाओं को फल लगेंगे। यदि कोई शाखाओं को जमीन में दबाकर मूल ऊपर को करके पौधे की सिंचाई करेगा तो पौधा सूख जाएगा। कृपया देखें सीधा बीजा हुआ व उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधे का चित्र इसी पुस्तक के पृष्ठ 205-206 पर, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। भावार्थ है कि साधक को पूर्ण परमात्मा यानी मूल की साधना यानी पूजा इष्ट रूप में करने से उसका फल तीनों ब्रह्मा, विष्णु, शिव यानी शाखाएं ही प्रदान करेंगे, क्योंकि यह भगवान किए कर्म का फल ज्यों का त्यों ही देते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 207। यदि आपको किसी कंपनी में नौकरी प्राप्त करनी है तो पूजा कंपनी यानी फैक्ट्री के मालिक की करनी होती है। उसे प्रार्थना पत्र द्वारा याचना करके नौकरी प्राप्त करनी होती है। फिर भी नौकरी यानी पूजा मालिक की ही करता है। जैसे जो कार्य उस नौकर को बताया जाता है वह अपने सेवा काल में करता है। यह पूजा यानी नौकरी मालिक की हुई। नौकरी यानी पूजा का किया मेहनताना उस मालिक के अन्य नौकर यानी कर्मचारी या अधिकारी देता है। जैसे शिफ्ट ऑफिसर उपस्थिति के आधार पर मेहनताना यानी किया कर्म का फल बनाकर खजांची यानी कैशियर के पास भेजता है। वहां से उस नौकर यानी सेवक को सेवा यानी पूजा का फल प्राप्त होता है। शिफ्ट ऑफिसर तथा कैशियर केवल किया कर्म ही देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। न तो 1 रुपया अधिक दे सकते हैं तथा न ही कम कर सकते हैं। यदि वह कंपनी के मालिक का नौकर यानी पुजारी नेक नीति से नौकरी यानी पूजा मालिक की करता है तो मालिक ही उसी सेवा की धनराशि में वृद्धि कर देता है तथा अलग से इनाम रूप में धन राशि अधिक दे देता है।
यदि कोई मालिक की नौकरी यानी पूजा त्याग कर अन्य अधिकारियों की नौकरी यानी पूजा करने लग जाए तो उसको मालिक से मिलने वाला धन लाभ बंद हो जाता है, जिस कारण से वह नादान निर्धन हो जाता है। अधिकारी गण उसे उतना मेहनताना नहीं दे सकते। फैक्ट्री मालिक की तुलना में बहुत कम सुविधा मिलने के कारण वह अन्य अधिकारियों का सेवक अर्थात एक मालिक को त्याग कर आन उपासना करने वाला व्यक्ति महादुखी हो जाता है। कृपया इसी प्रकार तत्व ज्ञान के आधार से पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी के ज्ञान को समझें। पूर्ण ब्रह्म कुल मालिक की पूजा त्याग कर अन्य देवताओं की पूजा करने से साधक को पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता तथा साधक साधना करते करते भी महाकष्ट उठाता रहता है। इसीलिए पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 तक तीनों गुणों अर्थात तीनों देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिवजी की पूजा करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख कहा है कि वे मेरी यानी ब्रह्मक्षर पुरुष अर्थात फैक्ट्री मालिक के शिफ्ट ऑफिसर की पूजा यानी नौकरी नहीं करते। भावार्थ है कि जो तीनों देवताओं तथा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं यानी कैशियर की नौकरी करते हैं, उन्हें मूर्ख तथा राक्षस स्वभाव वाले राक्षस कहा है। जैसे जिस व्यक्ति की आय का साधन कम होता है वह कुछ हेरा फेरी अवश्य करता है, कभी चोरी या मिलावट आदि छल कपट का मार्ग अपनाता है, जिस कारण समाज में हेय हो जाता है तथा दारिद्र हो जाता है। इसी प्रकार तीनों देवताओं यानी श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी व अन्य देवताओं की पूजा से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता, जिस कारण से साधक झूठ कपट तथा अन्य विकार भी करता रहता है, फिर पाप कर्म का दंड भी भोगना पड़ता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 208। इसलिए ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष यानी शिफ्ट ऑफिसर कह रहा है कि ये नादान साधक मेरी पूजा यानी नौकरी भी नहीं करते। मैं इन ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से अधिक मेहनताना यानी किया कर्म का धन दे सकता हूँ जो उपरोक्त प्रभुओं से ज्यादा होता है। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि मेरी पूजा यानी नौकरी भी पूर्ण लाभदायक नहीं है। इसलिए अपनी पूजा को भी गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्मक्षर पुरुष प्रभु ने अनुत्तमाम यानी अति घटिया अर्थात अति निम्न स्तर की कहा है। इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को तथा सतलोक यानी शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। वहां जाने के बाद साधक का पुनर्जन्म नहीं होता अर्थात अनादि मोक्ष यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तथा गीता ज्ञान दाता प्रभु यानी क्षर पुरुष ब्रह्म कह रहा है कि मैं भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 18 व 20 से 23 को समझने के लिए कृपया निम्न विवरण ध्यान पूर्वक पढ़ें। तीनों गुण क्या हैं? प्रमाण सहित तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। ब्रह्म यानी काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं तथा तीनों नाशवान हैं। प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, पृष्ठ संख्या 110, अध्याय 9 रुद्र संहिता। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव यानी ब्रह्म काल गुणातीत कहा गया है। दूसरा प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत पुराण जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमन लाल गोस्वामी, तीसरा स्कंद अध्याय 5 पृष्ठ 123। भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा कि मैं यानी विष्णु ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती है। हम नित्य यानी अविनाशी नहीं हैं। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम ही से उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। उपरोक्त यह विवरण केवल हिंदी में अनुवादित श्री देवी महापुराण से है।
जिसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है। इसलिए यही प्रमाण देखें श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सभाष्टिकम संहात्यम, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। इसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है।